अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 वेंट सिस्टम के हवाले से है। आज के हमारे टॉपिक्स है कि वाई वी विल स्टडी द वेंट कैरेक्टरिस्टिक, वाई इज़ दिस टॉपिक सो इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली हम ग्लोबल ऑरिजिन ऑफ द वेंट देखेंगे कि इसका पैटर्न कैसे बनता है, कि पोल से हवा चलती है या किसी और डायरेक्शन से चलती है, तो वो क्या रीज़न बनती है, इसके पीछे क्या रीज़न है। फिर इसका मैकेनिक्स हम देखेंगे कि इसका फिज़िक्स है, हम इसका मैथमेटिकल वर्जन में हम कैसे इसका कर सकते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ वेंट क्या है, ग्लोबल वेंट ऑरिजिन क्या है, और अदर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कौन सी है जिसकी वजह से वेंट ग्लोबली स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे मेन टॉपिक्स है आज के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इम्पोर्टेंस ऑफ वेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से डिस्कशन करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ विंड टर्बाइन के अंदर ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड टर्बाइन हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी बुनियाद पे हम सिस्टम डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर विंड की खसूसियात का हमें पता हो, खसूसियात में क्या चीज़ आती है, विंड की एवरेज स्पीड, तो हम डिज़ाइन किस बुनियाद पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरेज स्पीड है ऑफ द विंड। इसी तरह विंड के अंदर आपके पास एवरेज के अलावा मैक्सिमम स्पीड ऑफ द विंड कहाँ तक पहुँचती हैं। और थर्डली कभी कभार इसके अंदर उतार चढ़ाव आता है, उसको कहते हैं टर्बुलेंसी। तो टर्बुलेंसी का क्या इफ़ेक्ट है विंड टर्बाइन के डिज़ाइन को। तो जब हम विंड सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन के अंदर विंड के ये कैरेक्टरिस्टिक हम मद्देनज़र रखते हैं। तो इसलिए विंड की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना ज़रूरी है सिस्टम की डिज़ाइन को सेलेक्ट करने से पहले। सेकेंडली परफॉर्मेंस एवल्यूएशन। परफॉर्मेंस एवल्यूएशन में 2 चीज़ें हम देखते हैं। एक, कास्ट की मुनासिबत से परफॉर्मेंस ऑफ द विंड टर्बाइन। लाजमी बात है कि उसके लिए हमें विंड को देखना पड़ता है। कास्ट अगर ज़्यादा, विंड की स्पीड अगर कम है तो कास्ट ऑफ द सिस्टम आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी उस एरिया में विंड टर्बाइन सिस्टम इंस्टॉल करने में, तो कास्ट ऑफ द साइट वो बढ़ जाएगा। और इसी तरह परफॉर्मेंस अगर आप एवल्यूएट करते हैं तो वो एनर्जी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से करते हैं। और प्रोडक्टिविटी कहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पे विंड स्पीड ज़्यादा हो। जहाँ पर विंड स्पीड कम हो वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन कम होगी। तो परफॉर्मेंस के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से रिलेटेड है। थर्डली हमारे पास साइटिंग ऑफ विंड टर्बाइन सिस्टम। साइटिंग से याद ये है कि हम क्या करेंगे, डिफरेंट साइट्स के दरमियान हम कंपैरिजन करते, तो वो किस बुनियाद पे करते हैं। तो कंपैरिजन के क्राइटेरिया ही कैरेक्टरिस्टिक है विंड के कैरेक्टरिस्टिक। तो ये थर्ड पॉइंट के लिए आप रीज़न लिख लें कि फॉर कंपैरिजन ऑफ कैंडिडेट साइट्स वी नीड टू स्टडी the wind profile, the wind characteristic of that site. So this topic is very much important. The fourth one, the reason for this topic, importance of this topic is the operation. Operation आपके पास डिफरेंस रीज़न की वजह से आ जाता है। तो ऑपरेशन के अंदर ये हमारे पास पॉइंट्स हैं कि आप लोड मैनेजमेंट करते हैं कि आप विंड रिसोर्सेज की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो विंड जब रेडीली अवेलेबल हो गया तो उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो सिस्टम से जनरेशन कैपेसिटी कट ऑफ हो जाती है। तो इसलिए हम लोड मैनेजमेंट इस तरह करेंगे कि जब विंड अवेलेबल हो तो कुछ बाकी जो फ्यूल के प्लांट्स है उनमें से कुछ प्लांट बंद कर दे और उसकी जगह पे विंड से जनरेशन, चूँकि वैसे भी शुरू हो रही है विंड, तो इसलिए क्यों ना लोड मैनेजमेंट ऐसे कर ले कि हमारे पास पावर की बचत हो जाए, सिस्टम के ऑपरेट करने की ऑपरेशन में बचत हो जाए। तो इसको हम लोड मैनेजमेंट कहते हैं। और सिस्टम लाइफ में या ऑपरेशनल लाइफ में क्या होता है कि हम कब विंड टर्बाइन का शट डाउन कर ले या कब स्टार्टअप कर ले। तो लाजमी बात है कि इसके लिए भी ज़रूरी है कि हमें विंड के प्रोफाइल का पता हो, विंड के कैरेक्टरिस्टिक का पता हो, तो हमें सिस्टम की लाइफ के साथ मतलब वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर सिस्टम ज़्यादा यूज़ होता है तो लाइफ कम हो जाती है, सिस्टम कम यूज़ होता है तो लाइफ ज़्यादा हो जाती है। तो ये कि नीड बेस अगर आप इस्तेमाल करते हैं या मेंटेनेंस के बाद लाइफ कितनी बढ़ सकती हैं, तो वो हम किस तनाजुर से देखेंगे, विंड कैरेक्टरिस्टिक के तनाजुर से। द थर्ड वन पॉइंट इज़ द ऑपरेशनल प्रोसीजर। ऑपरेशनल प्रोसीजर में हमारे पास स्टार्टअप और शट डाउन आ जाता है और सिस्टम लाइफ के अंदर आपके पास ऑपरेशन के साथ लाइफ का ताल्लुक। तो ये आपके पास 4 रीजंस है जिसकी वजह से इस टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंस है। सेकंड टॉपिक,
ग्लोबल ऑरिजिन ऑफ विंड। इसका मतलब ये है कि विंड दुनिया में कहाँ से इनिशिएट होती है। ऑरिजिन कहते हैं हाउ विंड स्टार्ट्स, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है विंड का, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके पैटर्न का सबब बनती है कि वो कुछ ख़ास डायरेक्शन में ये विंड चलती हैं। इसके पीछे का मैकेनिक्स क्या है, और जनरल पैटर्न के अलावा अदर सर्कुलेशन कौन से है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तीन चीज़ें हम देखेंगे आज के दिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न। पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल दो चीज़ें हैं, एक प्रेशर ग्रेडियंट है और दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस है। अब व्हाट इज़ मीन बाय प्रेशर ग्रेडियंट? प्रेशर ग्रेडियंट से मुराद ये है कि अगर आप ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं वर्टिकली, तो आपको पता है कि जितना सी लेवल से आपको पता है जब ऊपर जाते हैं तो प्रेशर आपके पास चेंज रहता है। दिस इज़ कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये कैसे चेंज होता है? वर्टिकली। लेकिन ये वर्टिकली लाजमी बात है कि प्रेशर डिफरेंस विंड की फ़्लो का सबब बनता है। तो इस वजह से तो ये तो होना चाहिए कि विंड नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट फ्लो करे, लेकिन होता नहीं है ऐसे। अब क्यों नहीं होता? इस प्रेशर ग्रेडियंट को कौन बैलेंस करता है, जिसकी वजह से ग्लोबल विंड पैटर्न इस चीज़ के ज़ेर असर नहीं है। तो वो रीज़न क्या है, आपने ये बताना है कि प्रेशर ग्रेडियंट का जो मुतबादिल है, जो इसको कैंसल आउट कर रहा है, वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अर्थ ग्रेविटी क्या कर रही है? इस प्रेशर ग्रेडियंट को कैंसिल करिए, जिसकी वजह से विंड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नहीं चलती बल्कि साइड वाइज चलती है। तो ये आपके पास पहला पैटर्न का रीज़न है कि ग्लोबली जो हमारे पास अभी विंड पैटर्न हम देख रहे हैं उसमें प्रेशर ग्रेडियंट का असर चूँकि अर्थ ग्रेविटी ख़त्म कर रहा है, लिहाजा जो विंड चलती है वो साइड वाइज चलती है, हॉरिजॉन्टली चलती है। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस में आप ये ज़हन में रखें कि हमारे पास जो ग्लोब अर्थ है उसमें एक साइड पे इक्वेटर है, दूसरे साइड पे पोल्स होते हैं। अब इक्वेटर के अंदर जो सोलर रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे हीट सोलर रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं और यहाँ पे सोलर रेडिएशन कम एब्जॉर्ब होती है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। और इस डिफरेंस की वजह से सिंपल फ्लो मॉडल बन जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हाई टेम्परेचर वाले जोन से लो टेम्परेचर वाले जोन की तरफ टेम्परेचर ने हीट ने फ्लो करना होता है। तो इस वजह से आपके पास क्या होता है, एयर राइजेस एट इक्वेटर एंड इट सैंक ऑन पोल्स। तो ये दूसरा रीज़न आपके पास हो गया कि हमारे पास इक्वेटर से पोल की तरफ विंड की फ़्लो ग्लोबली क्यों होती है। तो वो ये रीज़न है, सोलर रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इसके अलावा और भी पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका थर्ड पॉइंट कि लेट्स सपोज जो रोटेशन ऑफ अर्थ है वो अनइवन है। तो अनइवन रोटेशन ऑफ अर्थ भी विंड के डिफरेंट पैटर्न्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है कि जो आपके पास इक्वेटर है वहाँ पर जो अर्थ की रोटेशनल स्पीड होती है वो 1670 किलोमीटर पर आवर होती है इक्वेटर के ऊपर, जो जाते जाते पोल्स के ऊपर ज़ीरो हो जाती है। तो लाजमी बात है जो चीज़ हाई स्पीड से रोटेट करती है और एक जगह कम स्पीड से रोटेट करती है तो इसकी वजह से विंड की डायरेक्शन इससे इफ़ेक्ट हो सकती है। तो ये तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि अनइवन रोटेशन विल आल्सो अफेक्ट द पैटर्न ऑफ विंड ग्लोबली। एंड द लास्ट वन, सीजनल वेरिएशन। सीज़न डिफरेंट चेंज होते हैं तो उसकी वजह से विंड की डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो ये आज के लेक्चर के लिए एनफ था। लेक्चर का लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 2, उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे मैकेनिक्स ऑफ विंड और अदर जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ऑरिजिन ऑफ द विंड, ग्लोबल ऑरिजिन ऑफ विंड के अंडर आते हैं। तो ये आज के लिए ये एनफ हो गया आई थिंक। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, ये वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे इसके पार्ट 2 में मैकेनिक्स ऑफ विंड और अदर फैक्टर्स की। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।